नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रखा है और अब जो कि देखिए 7वें चरण की वोटिंग भी नजदीक है और उसके तुरंत बाद यानी कि 4 जून को ये तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। अगर बात करें इस वक्त सत्ताधारी भाजपा की, तो देखिए मोदी है तो जीत की गारंटी है और इसी यही गूंज हर किसी के कानों में गूंज रही है। और जो कि मयंक शर्मा जी सीटों को लेकर धर्म ज्ञान पे पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाजपा खासकर 350 से लेकर 380 सीटों के बीच कमल खिला सकती है। देखिए, जो कैलकुलेशन ये थी जी कविता जी कि एनडीए का जो मेजोरिटी रहेगी जी या एनडीए जो जहां तक जा सकती है, वो हमारा अंदाजा ये है कि जो हमने उस समय गणना करी थी मैदिनी के ज्योतिष के अनुसार कि एनडीए का टोटल रह सकता है अराउंड 370 टू 380 के आसपास। ये हमने 370 से 380 के बीच में। हालांकि भाजपा मैक्सिमम 400 पार का नारा दे रही है, तो यहाँ मयंक जी ने कहा कि 400 से थोड़ा कम हो सकता है सीटों को लेकर, 370 से लेकर 380 के बीच में। आज के इस वीडियो में हम मयंक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली स्टेट वाइज कहाँ कितनी सीटों पर कमल खिल सकता है, और इसी पर चर्चा करेंगे। मैं एक एक स्टेट का नाम लूंगी और उसी पे बात करेंगे कि यहाँ पे कमल के खिलने की कितनी ज़्यादा उम्मीद है, कितनी सीटें भगवामय होती हुई नजर आएंगी अब की बार। तो आइए मयंक जी शुरुआत करते हैं। जिस तरह से आपकी प्रिडिक्शन है 370 से 380 के बीच में एनडीए प्लस सीटें ला रही है 4 जून के दिन। और सबसे पहले लोकसभा स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जहाँ से लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। तो यहाँ मयंक जी क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आने की उम्मीद है भाजपा को? देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की ग्रहों की स्थिति को देखें तो यहाँ इस बार जो मेरा अपना पहला भी कैलकुलेशन रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक जो है शनि के चलते काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। शनि ग्रह आंध्र प्रदेश में भाजपा को अच्छा लाभ दे सकता है, यानी कि इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी के साथ वहां पे जो उनकी सहयोगी पार्टी है जी वो भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगा लीजिए कि यहाँ पर अपने बलबूते पर 3 से 5 सीटें तकरीबन ला सकती है। जी ये एक तरीके से कैलकुलेशन है। देखिए, मैदिनी ज्योतिष या राज्यों की राशि वर्ग के अनुसार जो नई प्रेडिक्शन मैं ज्योतिष के आधार पे कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन में कोई फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर हम आपको कह रहे हैं कि 300 के इस दायरे तक आएगी, उसमें कोई 80 या 100 सीटों का फर्क आ जाए, इतना डिफरेंस नहीं आएगा जी लेकिन हाँ, जब आप इस तरह से प्रेडिक्शन करते हो तो 20 से 30 सीटों का फ्लक्चुएशन का दायरा रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रेडिक्शन में इतनी सीटें ऊपर नीचे रह सकती है। क्योंकि देखिए, ये एक ज्योतिष गणना के अनुसार एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी वोट के दौरान, जी वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस दौरान वोट डालेंगे उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली क्या कह रही है जी और साथ ही साथ जो है राज्य के अनुसार उस राज्य के ग्रह नक्षत्र में कौन सा ग्रह बली हो रहा है, तो उसके आधार पे ये हमने एक कैलकुलेशन तैयार करी है और इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की उम्मीद हम नहीं करेंगे। तो कोशिश ये की गई है एक थोड़ा सा समय निकालकर कि भाई कुछ ना कुछ एक रोचक बनाया जाए दर्शकों के लिए कि कितनी सीटें किस हिसाब से आ सकती है। बिल्कुल। और अब देखिए हम आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना से लोकसभा की 17 सीटें हैं। तो मुझे यहाँ क्या लगता है आपको, कितनी सीटों पर कमल खिलेगा? देखिए, अगर तेलंगाना की बात करें, क्योंकि आंध्रा का एक पड़ोसी राज्य भी है, जी तो उसके हिसाब से यहाँ भाजपा का जो वोट बैंक है मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। और वोट देखिए, अब तो अधिकतर तो कहना चाहिए यहाँ पे आपका हो चुका है, तब्दील वोट हो चुकी है। तो इस हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ औसत से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है जी और तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 17 सीटें हैं मेरे ख्याल में और इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8 से 12 सीटों के बीच में भाजपा लाएगी। देखिए, इतना तो ये बलशाली योग जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में अगर बात करें तो मंगल जैसी ही ग्रह स्थिति में पिछले दौर में बना के चले थे, मीन राशि में राहु के साथ बने थे, लेकिन वहां पे भाजपा के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत देखे गए हैं। तो भाजपा को वहां से भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और वहां वोट परसेंट भी काफी
अच्छी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से साउथ में आप इस बार ना अनएक्सपेक्टेड भाजपा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद देख सकते हैं। साउथ के बारे में बात हो रही है तो कर्नाटक में भी चलते हैं, क्योंकि कर्नाटक से 28 सीटें आती हैं लोकसभा की। पहले भी यहाँ पे भाजपा अच्छा कर चुकी है, अब की बार क्या लगता है मयंक जी आपको? देखिए, कर्नाटका में इस समय जो घरों की स्थिति है वो मिली जुली संकेत दे रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक मिक्स रिजल्ट्स रह सकता है, या कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी को कुछ ऐसी सीटों पे झटका भी लग सकता है जहां वो उम्मीद नहीं कर रहे थे जी। और अनएक्सपेक्टेड कुछ सीटें जीत भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि जो एक अनुमान निकल के आ रहा है, क्योंकि कहना चाहिए बुध का प्रभाव कर्नाटका के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ शुक्र की ग्रह स्थिति के चलते तो आप लगा सकते हैं तकरीबन 19 से 22 सीटों के बीच का मेरा एक अनुमान रहेगा कि इतना तकरीबन वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए। तो वहाँ पर भी मतलब कि देखा जाए तो एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ बीजेपी का रहेगा। अब अगर बात करें तमिलनाडु में, तो वहाँ पे हमेशा बीजेपी AIDMK यानी कि अम्बा के सहारे ही वहाँ पे चुनाव लड़ती थी। हालांकि इतना वजूद तो कभी देखा नहीं गया तमिलनाडु में। फिर भी क्या लगता है, क्योंकि तमिलनाडु से 39 सीटें आती हैं लोकसभा की, तो यहाँ भाजपा 1-2 लाने में सक्सेस हो पाएगी? देखिए, ये वो एक ऐसी जगह है जहां मुझे जो लगता है इस बार, क्योंकि मैं भी चुनाव को कवर भी कर रहा था, देख भी रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें भी निकालनी है। लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या ज्योतिषी गणना क्या कह रही है। लोग जागरूक हैं और इस बारे में उत्सुकता रख रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी, भाई ज्योतिषी क्या अनुमान लगा रहे हैं। तो देखिए, वहां तमिलनाडु में बीजेपी का भले ही अभी तक वहां से फीडबैक अच्छा ना मिल रहा हो या बीजेपी का वहां कोई वर्चस्व ना हो, लेकिन इस बार जो ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि वहां बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिल सकता है। यानी कि जो मेरी कैलकुलेशन है, बीजेपी वहां अपना खाता तो खोलेगी और 2 से 5 सीटें तक ला सकती है, ऐसा अनुमान है। मतलब कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तमिलनाडु में होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि फाइट कितनी होगी, लेकिन जो सितारे बता रहे हैं कि वहां बीजेपी का वोट बैंक तो काफी अच्छा बढ़ेगा ग्रह नक्षत्र के अनुसार, और सीटों में भी वो तब्दील हो सकता है। और केरल में क्या लगता है, 20 सीटें? देखिए, केरल की बात करें तो यहाँ ये वो ऐसा है, तमिलनाडु या केरल ये इंडिया गठबंधन के लिए फेवरेबल राज्य हैं, या कांग्रेस के लिए। उनके लिए यहाँ से सीटें ज़्यादा आएंगी। लेकिन केरल में जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मेरा अपना मानना है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, बीजेपी के लिए यहाँ कोई बहुत अच्छा बेहतरी की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि भाई कोई बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आए। अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो यहाँ पर एक ही संकेत है कि यहाँ पर मंगल की स्थिति ही भाजपा को जो है वो बेनिफिट देकर गई होगी, जो परिस्थिति बन रही है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कैलकुलेशन भी निकालते हैं तो 1 से 2 सीटों का आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ मतलब कि, लेकिन एक बात तय है कविता जी कि कैलकुलेशन जब ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, देखिए जिस राज्यों में अगर जिस नेता का ग्रह बलवान होगा, जिस मास लीडर मोदी जी का ग्रह नक्षत्र बलवान होगा, तो वो अगर वहां प्रचार के लिए जाएंगे तो उसको फायदा मिलेगा, फायदा मिलता है। अगर सीटें भी कम बढ़ती हैं तो वोट परसेंटेज तो बढ़ती है। तो यहाँ बीजेपी को जरूर देखने को मिलेगा इस राज्य में। आप देख लेना, अंत में वोट परसेंट जो है काफी अच्छा बढ़ेगा। चलिए, साउथ से निकलकर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें असम की, तो असम की लोकसभा की तकरीबन 14 सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी इस पूरे लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहे। तो क्या लगता है? देखिए, ये वो ऐसा राज्य है जहां अगर देखें तो बीजेपी का अपना एक तरीके से गढ़ बन चुका है। पहले नहीं था, लेकिन बिस्वा ने कर दिया। देखिए, ये बिस्वा ने भी किया है। और आपको अगर याद हो, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने आने से पहले ही नॉर्थ ईस्ट पे पूरा फोकस किया था। और उनका एक नारा जो बड़ा वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि वास्तु में कहा जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका ठीक है तो भाई पूरा घर सेफ है, सुरक्षित है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बोला था कि अगर मेरे देश का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सुखी रहेगा तो मेरा पूरा देश सुखी रहेगा। ये बात मुझे आज भी याद है, 10 साल हो गए। तो कह सकते हैं कि वहाँ भाजपा को बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। और निश्चित रूप से वहाँ आप जनाधार तो बढ़ ही रहा है और सीटें भी काफी अच्छी लगा सकते हैं। 9 से 11 सीटें मेरी प्रेडिक्शन है। बिल्कुल, इससे बेहतर करेंगे वहाँ। अब मैं जिस राज्य में जा रही हूँ वहाँ पे हर किसी की दिलचस्पी है ये जानने की कि यहाँ पे कितनी सीटों पर कमल खिलेगा। बात हो रही है वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी का गढ़ है, 42 सीटें 42। पिछली बार 18 सीटों पर कमल खिला था। क्या लगता है अब की बार सीटें बढ़ने वाली हैं?
देखिए वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो जिस तरह का वहाँ सिनारियो बन रहा है, जिस तरह का वहाँ पर अगर मोदी जी का देखिए इस समय नेक टू नेक प्रबल फाइट है। नेट टू नेट फाइट तो है ही, लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये रही है, पहले भी मैंने कहा है, और कि वहाँ इस बार बीजेपी को ज़्यादा एज है, यानी कि बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी। और बीजेपी जो है शायद अब तक का अपने जीवन का सबसे शानदार प्रदर्शन वेस्ट बंगाल में कर सकती है जी। और काफ़ी अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 20 से 24 सीटों के बीच में वहाँ, मतलब ये है कि बीजेपी जीत सकती है। तो इतना शानदार प्रदर्शन जो है वेस्ट बंगाल में, शनि का पूर्ण फल जो है जैसे मोदी जी को मिलता है, तो उन्हीं के सितारों के चलते ये पूर्ण फल वेस्ट बंगाल में भी मिलना चाहिए। देखिए इस बार हम कह सकते हैं कि मोदी जी के सितारे बहुत प्रबल हैं वेरी और स्ट्रॉन्ग। काफ़ी कहना चाहिए बड़े ज़बरदस्त गहरा नक्षत्र रहे हैं, खासकर उस दौरान जिस दौरान ये वोटिंग भी हुई है। जी। तो मुझे उम्मीद है कि भाई निश्चित रूप से उसका असर सीटों में देखने को मिलेगा। चलिए, बंगाल से निकलकर चलिए बिहार चलते हैं। वहाँ की राजनीति तो आप जानते ही हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा तो गठबंधन बना, गठबंधन टूटा, फिर नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी। यहाँ से लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। क्या लगता है मेंग जी, अब की बार क्या यहाँ पे भी भाजपा बिग ब्रदर की भूमिका निभाएगी? देखिए अगर आप बात करें, भाजपा जो है बिहार में आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। बिहार में आप देखेंगे आने वाले समय में बिहार में भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। लोकसभा के बाद तुरंत वहाँ पे बिल्कुल, विधानसभा भी जी है। बिल्कुल। और इस बार अगर बात करें तो बीजेपी को वहां पर निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और अच्छा प्रदर्शन वहां बीजेपी करने जा रही है। और क्योंकि वहां पर तो जेडीयू के साथ और वो लोक जनशक्ति जो रामविलास पासवान उनकी है, चिराग पासवान जी है, उनके साथ भी इनका गठबंधन है, तो काफी बेहतर प्रदर्शन जो है इस बार वहां इनका रहना चाहिए। बिहार की अगर स्थिति की बात करें तो हम कहते हैं कि राहु की स्थिति बड़ी फेवरेबल है वहाँ भाजपा की कुंडली के लिए, और वहाँ की जनता ने जो है इस बार कहना चाहिए बीजेपी के फेवर में कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसा मेरे को नज़र आ रहा है। तो बीजेपी वहाँ आप लगा लीजिए कि 16 से 18 सीटों के आसपास जो है तकरीबन जीत सकती है। इतना मतलब अकेले ऐसा प्रदर्शन उनका रह सकता है, जो मुझे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार कैलकुलेशन निकल रही है। कविता जी क्या है ना कि आप इतने राज्य आपने मेरे को दिए हैं कि एक एक राज्य मुझे फंसा दिया इस बार आपने जी। कि राज्यवार तरीके से पहले इनकी कुंडली बनाइए, फिर वो टाइप करके लिखिए और फिर वो दर्शकों को बताइए। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा समय लगा है और देखते हैं कि कितना सही अनुमान हमारा रहता है, क्योंकि आप भविष्यवाणी करके गए हैं 370 से 380 के बीच में। जी 300 हमने कहा था कि 350 से 380 कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में एनडीए रह जाएगा। आप अभी 350, 370, 380 के बीच में अटके। जी बिल्कुल, मैं अभी भी उसी पे कायम रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी उस स्टेटमेंट में या अब मैं कोई चेंज ला रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अब जब स्टेट वाइज इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो एक एक ग्रह नक्षत्र खंगाल के वो सब नोटिस करने में बड़ा समय लगता है ये चीज़ों को तैयार करने में।